नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ इसके एक सारांश पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हम सब शांति तो चाहते हैं, पर होता क्या है कि हमारा दिमाग हमें या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य की चिंता में डाल देता है। तो ये किताब शायद इसी उलझन से निकलने का एक रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारांश का जो पहला बड़ा विचार है वो ये कि आप वो नहीं हैं जो आपका दिमाग सोचता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर अक्सर हम फंस जाते हैं। टॉले यही कहते हैं कि हम अपने विचारों के साथ, वो जो लगातार चलते रहते हैं ना, उनके साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जैसे मैं दुखी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, या कल क्या होगा। हाँ, मतलब हम खुद को विचार मान लेते हैं। एग्जैक्टली। जबकि वो कहते हैं कि आप वो शांत चेतना है, एक स्पेस जिसमें ये विचार आते जाते हैं, बस देखने वाले, साक्षी, जैसे आप टीवी देख रहे हो। विचारों के साक्षी, दर्शक। लेकिन ये प्रैक्टिस में लाना ये मुश्किल क्यों लगता है फिर? देखिए, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी आदत है, सालों की कंडीशनिंग है ना? लेकिन अभ्यास वो असल में सरल है। बस कोशिश करें, अपने विचारों को नोटिस करना शुरू करें, बिना उनमें उलझें, या ये देखें कि अगला विचार क्या आएगा। आप पाएंगे कि थोड़ी देर के लिए दिमाग एकदम शांत हो जाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। हाँ, और यही पहला कदम है अपने मन के पैटर्न को समझने का। और ये दूरी हमें सीधे उस चीज पर लाती है जो टोले के लिए सबसे जरूरी है, यानी वर्तमान क्षण, अभी। सारांश कहता है असली जिंदगी तो बस इसी पल में है। हाँ, और ये कोई गहरी फिलॉसफी नहीं, ये सीधी सी सच्चाई है। आप सोचिए, क्या आप कभी अभी के अलावा किसी और क्षण में जी सकते हैं? नहीं, वो तो अतीत तो याद है, भविष्य कल्पना है। बिल्कुल। अनुभव तो सिर्फ अभी का ही होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लानिंग ना करें, जरूर करें, पर भविष्य की चिंता में खोए ना रहें। जो असल शांति है, जो शक्ति है, वो इसी पल में है, जब आप पूरी तरह यहाँ मौजूद हो। और इसी से जुड़े दो और कॉन्सेप्ट्स हैं सारांश में, पेन बॉडी और ईगो। ये क्या भला है? हाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए, पेन बॉडी क्या है? वो हमारे अतीत के इकट्ठे हुए भावनात्मक दर्द का एक तरह का एनर्जी फील्ड है, जैसे पुराना गुस्सा, दुख, डर जो अनसुलझा रह गया। अच्छा। जैसे कोई पुरानी चोट, हाँ कह सकते हैं। और जब कोई आज की घटना उसे ट्रिगर करती है, तो ये पेन बॉडी एकदम से हावी हो जाती है और हमें बहुत नकारात्मक महसूस कराती है, या हमसे वैसी ही प्रतिक्रिया करवाती है। और ईगो? ईगो है हमारा नकली मैं, वो पहचान जो हमने खुद को दे रखी है अपनी कहानियों से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी संपत्ति से, अपनी राय से, या दूसरों से तुलना करके। जैसे मैं सही हूँ या मेरे पास उससे ज्यादा है, वो वाली फीलिंग। हाँ, वही। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा घर बड़ा है, मेरी कहानी ज्यादा दुख भरी है। ये सब ईगो की आवाजें हैं। ये हमें लगातार दूसरों से अलग और या तो बेहतर या कमतर महसूस कराता है। तो फिर ये पेन बॉडी और ईगो, ये दोनों हमें वर्तमान से दूर रखते हैं। बिल्कुल। पेन बॉडी हमें खींचकर अतीत के दर्द में ले जाती है, और ईगो वो या तो अतीत की शिकायतों में जीता है या भविष्य की चाहतों में। दोनों का काम ही यही है कि हमें अभी की सच्चाई से दूर रखा जाए। तो इनसे निपटने का तरीका टोले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब पेन बॉडी उठे तो उसे लड़े नहीं, बस उसे महसूस करें, एक ऊर्जा की तरह। उसे ध्यान से देखें, बिना कोई कहानी जोड़े। ऐसा करने से वो धीरे धीरे कमजोर होती है। और ईगो के लिए उसकी आवाजों को पहचानना सीखें। जैसे ही आप पहचान लेते हैं कि अरे ये तो ईगो बोल रहा है, उसी पल आप उससे अलग हो जाते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। पहचानना, ये शायद सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये इतने घुले मिले होते हैं हमसे। खैर, आगे एक और बहुत शक्तिशाली बात है, स्वीकृति की शक्ति, एक्सेप्टेंस। सारांश कहता है जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लो। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम गलत चीजों को भी बस मान लें, जैसे कोई अन्याय हो रहा हो? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ बारीकी समझना जरूरी है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं या अन्याय सहें। इसका मतलब है स्थिति के प्रति अपने अंदरूनी प्रतिरोध को छोड़ना। वो जो मानसिक लड़ाई हम करते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, यही दुख पैदा करता है। अच्छा,
मतलब अंदर की चिढ़, अंदर का गुस्सा छोड़ना। हाँ, जैसे ट्रैफिक जैम का उदाहरण लें। आप जाम बदल नहीं सकते, पर आप उसमें फंसकर अंदर ही अंदर कुढ़ सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, या फिर स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, जाम है। जैसे ही आप अंदरूनी प्रतिरोध छोड़ते हैं, एक शांति आती है। फिर आप शांत मन से देख सकते हैं कि क्या कोई रास्ता है या बस इंतजार करना है। स्वीकृति आपको कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा समझदार और शांत बनाती है। बात समझ आई। मतलब अंदरूनी लड़ाई बंद करो तो बाहरी स्थिति से निपटने की ऊर्जा और स्पष्टता मिलती है। बिल्कुल। प्रतिरोध आपकी ऊर्जा चूस लेता है, स्वीकृति उसे बचाती है। और आखिर में ये समय का भ्रम और आंतरिक शांति का क्या कनेक्शन है? टोले कहते हैं कि दो तरह का समय है। एक है घड़ी का समय, क्लॉक टाइम। वो प्रैक्टिकल है, अपॉइंटमेंट्स के लिए, काम के लिए जरूरी है। पर जो समस्या पैदा करता है वो है मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। यानी मन का लगातार अतीत के पछतावों में या भविष्य की चिंताओं में भटकते रहना। हाँ, वो तो हम सब करते हैं। और यही तनाव, यही दुख की जड़ है। टोले कहते हैं कि असली शक्ति, असली विकास, असली शांति वो सिर्फ वर्तमान क्षण में है। जब हम इस मनोवैज्ञानिक समय के जाल से बाहर होते हैं, तो जब मन इन कहानियों से मुक्त होता है, अतीत और भविष्य की, तभी शांति मिलती है। हाँ, वही आंतरिक शांति है। और ये कोई बहुत रहस्यमयी अवस्था नहीं है। बहुत सरल तरीके हैं इसे पाने के। जैसे बस अपनी सांस पर ध्यान ले आएं या अपने शरीर के अंदर की हल्की सी ऊर्जा को महसूस करें। ये चीजें हमें फौरन वर्तमान में ले आती हैं और मन शांत हो जाता है। और उसी शांति में हमारी असली समझ, हमारी स्पष्टता जागती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ी बात यही लग रही है कि बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश से पहले शायद अपने अंदर के रवैये को देखना, उसे बदलना ज्यादा जरूरी है। और उसका रास्ता वो वर्तमान क्षण में होश लाने से ही जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एकार्ट टोले की वो एक लाइन है ना, वो हमेशा याद रखने जैसी है। जीवन अभी है। ऐसा कभी नहीं था जब आपका जीवन अभी नहीं था, नहीं कभी होगा। सब कुछ बस इसी पल में है। तो जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर हम अपनी जिंदगी से ये मनोवैज्ञानिक समय, मतलब अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता काफी हद तक हटा दें, तो हमारे रोज के अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारे फैसले कितने बदल सकते हैं? सोचिएगा जरूर।